आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे दो टेस्ट मैच की सीरीज जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था श्रीलंका के सरजमी पे आके, और वहां पे 2-0 से व्हाइट वॉश किया था। उसके बाद दो ओडीआई मैचेस, क्योंकि ये प्रिपरेशन के तरफ तौर पे लिया गया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वरना एक ही ओडीआई मुकाबला था। लेकिन बाद में एक से एक और मैच ऐड किया गया, दो मैचेस की ये सीरीज होने वाली ओडीआई। लेकिन जो आज शुरुआत रहा पहला ओडीआई मैच, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, कोलंबो में यह मुकाबला था। और वहां पे जो शुरुआत था वो लड़खड़ाती हुई शुरुआत, जहां से स्पेंसर जॉनसन, जहां से एरन हर्ड की शानदार गेंदबाजी दिखाई दिया। फिर शॉन एबॉट बीच में आके एक अच्छी खासी स्पेल डाल के गए। या तो नथान एलिस की बात करें तो लाजवाब तेज गेंदबाजों का ये अटैक दिखा कहीं ना कहीं। और वहां पे जो शुरुआत था पतुम निसांग का जबरदस्त कैच कीपर का, वहां पे थोड़ा बहुत आउट स्विंग होता हुआ दिखाई दिया। कवर ड्राइव खेलने गए और वहां पे कैच दे बैठे। अविष्का फर्नांडो बाहर की गेंद छेड़खानी करने गए, वहां पे स्लिप में जबरदस्त कैच स्टीवन स्मिथ, और स्टीवन स्मिथ ने आज 3 जबरदस्त कैचेस पकड़े, वो भी स्लिप में। फिर वहां पे कुशल मेंडिस है, कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से वही एरन हार्डी के शिकार हो गए। मैथ्यू शॉट ने फिर से एक और बार स्लीप में कैच पकड़ा, और वहां कमिंद मेंडिस फ्लिक करने गए, वहां पे देखे तो मिड विकेट के हाथों कैच। तो लगभग ऐसे शॉट्स मारते गए, विकेट्स गंवाते गए, और वहां पे शुरुआती क्षण में पहले 6-7 ओवर्स के अंदर अंदर 4 विकेट्स गिर चुके थे। फिर जहां पे थोड़ा बहुत पार्टनरशिप्स दिख रहा था जनित लियानागे और कप्तान असलंका के बीच, वो भी ज्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाया। वहां पे जनित लियानागे को चलता किया एबॉट ने, लेकिन वो भी कैच क्या जबरदस्त पकड़ा था स्टीवन स्मिथ। फिर आए वहां पे दुनित वेलालगे और जो कप्तान असलंका के बीच एक पार्टनरशिप थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस वक्त पार्टनरशिप जरा, जहां पे 67 रन की एक पार्टनरशिप हुई। और फिर वेलालगे 30 रन बनाकर चलते बने, और वहां पे मैथ्यू शॉट के शिकार हो गए। हल्का सा एज और स्लीप में क्या जबरदस्त रिफ्लेक्स दिखाई दिया, जबरदस्त कैच एक हाथ से पकड़ा और बेहतरीन उमदा वो कैच था। कप्तानी भी उमदा कप्तानी किया, इन गेंदबाजों को अच्छी तरीके से रोटेट किया, और स्पिनर्स एडम जंपा खेल रहे थे, मैथ्यू शॉट से भी गेंदबाजी करवाया। लेकिन तेज गेंदबाजी थे, नथन एलिस ने जो बीच में गेंदबाजी की, बहुत ही किफायती स्पेल, सिर्फ 9 ओवर में 2 मेडन 23 रन देकर 2 विकेट चुका, बहुत ही जबरदस्त ये स्पेल। एरन हार्डी के भी 6 ओवर 13 रन 2 विकेट है, किफायती स्पेल। तो यही गेंदबाज जो प्रदर्शन किए, उसी के तहत श्रीलंका इतना स्कोर नहीं बना पाते। ये 8 विकेट गिर चुके थे 135 पे, सिर्फ और सिर्फ वहां पे थे कप्तान असलंका। और 9वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप्स था, वहां पे ईशान मलिंगा के साथ पार्टनरशिप किया, और वो 79 रन की पार्टनरशिप, और इस 79 रन की पार्टनरशिप ने कहीं ना कहीं एक ऐसे टोटल पर लेकर गया श्रीलंका के लिए, जहां से श्रीलंका एक अच्छी खासी कोशिश कर सकती थी ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में टक्कर देने के लिए, और वही दिखाई दिया। और श्रीलंका अपना चौथा ओडीआई शतक, और कप्तान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, और कप्तान ने जो कप्तानी पारी खेला, एक शतकीय पारी, 127 रन बनाए, आखिर में आउट हो गए। शॉन एबॉट ने चलता किया था, लेकिन जो श्रीलंका ने पारी खेला, और ईशान मलिंगा के साथ सिर्फ 1 रन बनाए थे ईशान मलिंगा, बाकी सभी रन श्रीलंका ने जबरदस्त शॉट्स लगाए थे, 5 छक्के भी जड़े थे, और इसी के तहत 127 रन, और जिसके कारण 46 ओवर में ऑल आउट हो गए थे, लेकिन 214 रन बोर्ड पे लगा चुके थे। 3 विकेट शॉन एबॉट आखिर में थोड़ा बहुत रन उनके खिलाफ भी गए थे, 2 विकेट स्पेंसर जॉनसन, 2 विकेट एरन हार्डी और नेथन एलिस की बहुत ही उम्दा स्पेल, एक बहुत ही जबरदस्त लाजवाब प्रदर्शन गेंदबाजी के तहत दिखाई दिया। लेकिन 215 रन की टारगेट था, ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद अच्छी खासी पावर प्ले को यूटिलाइज करेगा, वहां पे अच्छी खासी शुरुआत देंगे। लेकिन जो सीता फर्नांडो ने शुरुआत दिलवाया, जो दो जबरदस्त आक्रामक ओपनर को चलता कि वहां पे शून्य पे मैथ्यू शॉट को एलबीडब्ल्यू के शिकार, वहां पे जो एक फ्रेजर मैगार को कॉटन बॉल, वहां पे जबरदस्त आगे ड्राइव किया और बहुत ही उम्दा कैच पकड़ा, और वहां पे दोनों सलामी जोड़ी को जल्दी पेवेलियन भेजा, 7 रन पे 2 विकेट। फिर वहां पे कूपर कोनोली को भी चलता किया, महेश टिक्साना एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए। फिर स्टीवन स्मिथ और लबुशेन, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ये दो बल्लेबाज कहीं ना कहीं मैच, कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप जोड़ के एक अच्छा खासा बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन वहां पे एक अच्छी खासी चल रही थी पार्टनरशिप, लेकिन उस पार्टनरशिप्स को लंबे पारी में तब्दील नहीं करा। स्टीवन स्मिथ शॉट मारने के दुनित वेलालगे थे, और मिड विकेट के ऊपर मारने की कोशिश, वहां पे फुल लेंथ डिलीवरी, वहां पे बोल्ड हो गए। फिर मार्नस लेबुशेने और एलेक्स केरी आकर एक अच्छी खासी थोड़ी बहुत तेजी से रन बटोर रहे थे,
वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े बहुत एक पार्टनरशिप चाहिए 50-60 रन का, जहां से एक थोड़ी बहुत वापसी कर पाएंगे। वहां पे तो पार्टनरशिप्स क्या था, एक अर्शदीप का पार्टनरशिप हुई, लेकिन वहां पे मानस लिबुशेन स्वीप मारने गए और वहां पे ठिकशाना के शिकार हो गया एलबीडब्ल्यू के। इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल था, वरना शायद नॉट आउट रहते अगर आउट नहीं रहते। तो वहां पे हड़बड़ाहट दिखाई दे, वहां पे विकेट जो गए, एलेक्स 41 रन, एरन हार्डी आखिर में आकर थोड़ा बहुत 32 रन की पारी खेली और जो गेंदबाजी से योगदान था जबरदस्त योगदान। लेकिन महेश टिक्षाना के आज फिरकी में फंस गए, 4 विकेट चटकाए 9.5 ओवर में 1 मिनट 40 रन, 4 विकेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल। 2 विकेट वेलालागे ने, बहुत ही किफायती स्पेल, और उसके साथ साथ जो पार्टनरशिप किया था कप्तान असलंका के साथ, असलंका ने भी 1 विकेट चटकाया। असिता फर्नांडिस जो शुरुआत में 2 विकेट चटकाए थे। तो कुल मिलाकर श्रीलंका के गेंदबाजों ने जो प्रदर्शन किया वो कहीं ना कहीं एक जबरदस्त कमबैक दिखाया, और वो शतक की पारी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण, 165 पे ऑल आउट कर गए 33.5 ओवर में। और वहां पे ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद ओडीआई में ऐसे लड़खड़ा जाएंगे, जहां पे एक वक्त ऐसा था कि 135 पे 8 विकेट थे। तो वहां से वो वापसी करवाया कप्तान ने। अगर वो पार्टनरशिप नहीं होता तो शायद ये ऑस्ट्रेलिया मैच जीता, शायद 2-3 विकेट से मैच जीत चुके होते। एक पार्टनरशिप लबुशेन ने करी, अर्शदीप के पार्टनरशिप, और बीच में एबॉट और हार्डी के बीच 40 रन की पार्टनरशिप। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया उतना खास दिखा नहीं, और टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज, पांचों के पांचों बल्लेबाज फेल होते हुए दिखाई दिया, जिसके कारण यह चेस और भी ज्यादा 215 रन भले ही थे लेकिन बहुत ही कठिन था, क्योंकि स्पिनर्सों को मदद मिल रहा था। तेज गेंदबाज ने अच्छी खासी विकेट टेकिंग ऑप्शंस थे, तेज गेंदबाज ने अच्छा खासा विकेट चटका कर दिए थे, और जिसके कारण थोड़ा बहुत आसानी हुआ। और इसी के साथ श्रीलंका 49 रन की एक जबरदस्त जीत, और ये जीत कहीं ना कहीं गेंदबाजों के साथ साथ श्रेय जाएगा कप्तान चरित सलंगा के लिए, जो 127 रन बनाए थे अकेले अपने बलबूते पे, और जो 9 विकेट के साथ 79 रन की पार्टनरशिप, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच में वापसी करवा गए। और ऑस्ट्रेलिया की एक खराब प्रदर्शन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही मेन खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन आखिरी जो ओडीआई मैच रहेगा वहां पे कैसे वापसी कर पाती है, देखने लायक बात होगा, क्योंकि उसके बाद तुरंत बात ही चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और 49 रन की एक जबरदस्त जीत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने मेरे चैनल को। तो वो तब तक के लिए गुड बाय।